एक ब्राह्मणी थी, एक ब्राह्मणी थी। और मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा है, भागवत में सुदामा को प्रशांत कहा है, प्रशांत आत्मा। क्या कहा है? प्रशांत आत्मा। भागवत में दो जगह प्रशांत शब्द लिखा है। एक तो भागवत में वासुदेव जी के लिए प्रशांत शब्द व्यास जी ने लिखा है, और दूसरा सुदामा के लिए लिखा है, प्रशांत आत्मा। एक ब्राह्मणी थी, और ये मेरे गुरुदेव भगवान कहते कि सुदामा के हाथ में तो वो रेखाएं थी जो कृष्ण के हाथ में भी नहीं थी। सुदामा के हाथ में तो वो रेखाएं थी जो कृष्ण के हाथ में भी नहीं थी। लेकिन सुदामा कैसे दरिद्र बन गए, इससे पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, सुनो। एक ब्राह्मणी थी, बहुत गरीब ब्राह्मणी थी, बड़ी निर्धन थी वो, और उसका नियम था रोज भगवान को भोग लगाकर भोजन करती थी। रोज वो भिक्षा मांगने जाती, जो भिक्षा में मिल जाता वो ठाकुर को भोग लगाती, प्रसाद पाती। और एक दिन की बात है कि 15 दिन हो गए वो भिक्षा रोज मांगने की, कुछ मिला नहीं, और 15 दिन से वो ब्राह्मणी भूखी थी, 15 दिन से। और आज वो शाम के समय कुछ मांगने के लिए निकली, तो ब्राह्मणी को थोड़े से तंदुल कह दो, चावल कह दो, मिल गए। तंदुल चावल उस ब्राह्मणी को मिले। वो ब्राह्मणी घर आई, और ब्राह्मणी ने सोचा रात हो गई है, एक काम करती हूं, सुबह ठाकुर को भोग लगाऊंगी, सुबह बनाकर खिलाऊंगी। तो ब्राह्मणी ने उसको पोटली में बांध दिया, चावल को पोटली में बांध कर रख दिया, और ब्राह्मणी रात को सो गई। अब भूखे को नींद कहां आई? कईयों को तो भरपेट भी नींद नहीं आई, लेकिन भूखे को नींद आने का प्रश्न नहीं। तो वो रात भर वो सो गई, और उसी समय उसके घर में चोर घुस गए। उसी समय उनके घर में चोर घुसे। जब चोर घुसे तो चोरों ने उधर तो देखा, कुछ मिला नहीं, तो पोटली मिल गई वो। तो चोरों ने सोचा इसी में माल है, इसी में धन है। तो चोर उस पोटली को लेकर भागने लगे। उसी समय ब्राह्मणी की आंखें खुल गई, और ब्राह्मणी जोर जोर से बोलने लगी, अरे अरे पकड़ो, कोई मेरा धन लेके जा रहा है, जिसको धन को मैं सुबह भगवान को भोग लगाऊंगी। और जोर जोर से वो चिल्लाने लगी, और डर के मारे चोर उसी समय संदीपनी ऋषि के आश्रम में छिप गए। आश्रम है संदीपनी ऋषि का, इसी आश्रम की कहानी है। इसी आश्रम में, संदीपनी ऋषि के आश्रम में चोर घुस गए। जब चोर घुसे तो भैया अब डर रहे चोर, वो ब्राह्मणी जोर जोर से चिल्ला रही है, और उसी समय उस ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया, जो भी मेरे हिस्से का कोई अन्न खाएगा वो दरिद्र बन जाएगा। मैं भूखी हूं, मैं अबला ब्राह्मणी हूं, मेरे हिस्से का जो भी खाएगा वो दरिद्र बन जाएगा। और चोरों ने क्या किया, डर के मारे वो पोटली वहीं छोड़कर भाग गए। चोर डर के मारे वो पोटली वहीं छोड़कर भाग गए। और सुबह जब गुरु माँ झाड़ू लगा रही थी, सेवा कर रही थी, उस समय पोटली गुरु माँ के हाथ लग गई, और गुरु माँ ने सुदामा से कहा, सुदामा लेके जा, दोनों बांट के खा लेना। अब सुदामा के हाथ में जैसी पोटली आई, सुदामा ब्रह्म ज्ञानी है। एक बात बताऊं, एक जन्म की भक्ति से तुम यहां नहीं आए हो, एक जन्म की भक्ति से तुम्हें गुरु मंत्र नहीं मिला है, एक जन्म की भक्ति से तुम्हें महाकाल राजा का दरबार नहीं मिला है। न जाने कितने कितने जन्मों की भक्ति जब तुम्हारी एकत्रित होती है, तब एक बार तुमको उज्जैन जैसी नगरी में आकर कथा सुनने का मौका मिलता है, और सत्संग में बैठने का मौका मिलता है। जन्मों जन्मों की साधना। भागवत में तो यहां तक लिखा गया है, 7 जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है तो एक बार सत्संग में बैठने का मौका मिलता है। 7 जन्मों का पुण्य। अगर आप कथा सुन रहे हो तो एक जन्म की तुम्हारी पूंजी नहीं है, हो ही नहीं सकती। इस जन्म में तुमने ऐसी कौन सी माला फेरी होगी मेरे बहन भाई जिसका पुण्य यह हो जाए? नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। इस जन्म का पुण्य नहीं हो सकता कि तुम उज्जैन में बैठकर कथा सुन लो, और वो भी सावन के महीने में सुन लो ना। मुझे तो यकीन नहीं हो सकता पुण्यशाली आत्मा होंगे, हो भी सकता है, लेकिन मेरा भरोसा नहीं है। जन्म जन्मांतर की साधना जब फलित होती है तब जाकर ऐसी जगह पर कथा सुनने का मौका मिलता है। दुनिया में इतना बड़ा दुनिया है, क्या भगवान को कहीं और गुरु नहीं मिले? क्या उज्जैन क्यों आए? वो उज्जैन क्यों आए महाकाल के यहां?
आप सोचो यहीं आने का कारण क्या? तो उसने कहा, और सुदामा ब्रह्मज्ञानी था, सुदामा के हाथ में जैसी पोटली आई, सुदामा को लगा अगर मैंने कृष्ण को खिला दिया ये, अगर कृष्ण दरिद्र हो गया, कृष्ण गरीब हो गया, तो दुनिया को कौन बचाएगा, दुनिया की कौन रक्षा करेगा, दुनिया की कौन झोलियां भरेगा, कौन झोलियां भरेगा? तो सुदामा झूठ बोल गया। सुदामा ब्रह्मज्ञानी था, सुदामा झूठ बोल गया। सुदामा ने झूठ कह दिया, कृष्ण मेरे दांत कांप रहे हैं ठंड के कारण। लेकिन सच कुछ और था। अब इसकी पुष्टि आगे कर देता हूं, उसकी पुष्टि कर देता हूं, सुनो। अब सुदामा जब गए भगवान से मिलने, तो भगवान ने आज तक जिस आसन पर किसी को नहीं बिठाया, उस पर सुदामा को क्यों बिठाया? द्वारिका की कहानी याद करो, भागवत में लिखी। जिस आसन पर आज तक भगवान ने किसी को नहीं, अरे कौन नहीं मिलने आया कृष्ण से? कौन संत नहीं आया, महात्मा नहीं आया, ब्राह्मण नहीं आए, यति नहीं आए, जति नहीं आए, देव नहीं आए, कौन देव नहीं आए? लेकिन भगवान ने कभी अपना आसन छोड़ा? भगवान कृष्ण ने वो आसन जिस पर स्वयं बैठते थे, उस पर सुदामा को बिठाया। एक बात, और बिठाया, रुक्मिणी से कहा जा जल लेके आ। रुक्मिणी जल लाने के लिए गई, अपने आंखों के आंसुओं से उन्होंने चरण धो दिए। कौन किसका धोया हो कभी बताओ? दो बात। और तीसरी बात, सुदामा चावल ही क्यों लेके गया? उस दिन उसको भिक्षा में चावल ही क्यों मिला? सुदामा चावल ही क्यों लेके गया? सुदामा कुछ और कुछ भी लेके जा सकता था। और भगवान ने चावल ही क्यों खाए? अब भगवान चावल भी खाते, वो भी छीन के खाते हैं। उस समय वो दिया नहीं, सब छीन के भगवान चावल खा रहे हैं, और 2 मुट्ठी खा के 2 लोग सुदामा को दे दिए। लेकिन सुदामा नहीं दे सकता था। सुदामा की स्थिति नहीं कि सुदामा दे सकता है। इसलिए भगवान की सेवा की गई, पूजा की गई, तप किया गया, भजन किया गया, कभी निरर्थक नहीं जाता है, कभी निरर्थक नहीं जाता है। ये तो वो उज्जैन, वो धरती है। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भोम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। कई लोग कहते हैं महाराज जी क्या भजन करना चाहिए, गुस्सा आए तो भजन करना चाहिए, मन नहीं लगे तो क्या माला फेरनी चाहिए? अरे फेरो तुलसी मेरे राम को। एक किसान जब बुवाई करता है, किसान जब बुवाई करता है, बीज डालता है, तो ये नहीं देखता कि उल्टा पड़ा कि सुल्टा पड़ा। उस किसान का क्या काम है? केवल बीज डाल देना काम है। इसी तरह आपका केवल एक ही काम है, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। आगे का झंझट छोड़ो यार। झंझट में न जाने कितने चले गए और कितने चले जाएंगे। हाँ, ये झंझट ही और क्या है? इस झंझट से बाहर निकलो। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जगह पर बैठे हो, सर्वश्रेष्ठ जगह पर। हाँ, इससे बड़ा पुण्य और इससे बड़ा समय आपकी जिंदगी का कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि नगरी उज्जैन जैसी, क्षिप्रा का किनारा। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।